नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक स्टोरी पॉइंट राजनीति नामा। राजनीति के इस सफर में हम आपको रूबरू कराते हैं सत्ता के उन गलियारों से जहां इतिहास बनता है और बदलता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो और हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो देश की राजनीति को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज के इस ऐतिहासिक दौर में जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा चेहरा उभर कर आता है जिसने भारतीय राजनीति की पारंपरिक दीवारों को ढहा दिया है। चंद्रशेखर आजाद केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि यह उस सदियों से दबे कुचले और हाशिए पर धकेले गए समाज की सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व है जिसे इतिहास के पन्नों में हमेशा मौन रखा गया। इस नेतृत्व की जड़ें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन सिद्धांतों में निहित हैं जहां शिक्षित होने, संगठित होने और संघर्ष करने का आह्वान किया गया था। मान्यवर कांशीराम साहब ने जिस बहुजन शब्द को एक राजनीतिक ताकत में बदला था, आज उसी विरासत को चंद्रशेखर आजाद ने सड़कों के संघर्ष से सींचकर एक नए वटवृक्ष के रूप में खड़ा कर दिया है। ये लड़ाई केवल चुनाव जीतने या हारने की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई आत्मसम्मान की है। ये उस गौरव को वापस पाने की जद्दोजहद है जिसे जातिवाद और ऊंच नीच की व्यवस्था ने हमसे छीन लिया था। आज जब ये नेतृत्व मंच पर खड़ा होता है तो वो केवल अपने लिए नहीं बोलता, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए बोलता है जिनके पास अपनी बात कहने का कोई मंच नहीं था। ये बहुजन अस्मिता का वो नया सूर्योदय है जो आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश दे रहा है कि अब हमें याचक बनकर नहीं, बल्कि शासक बनकर उभरना है। यह विचार उस संकल्प को दोहराता है कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को बराबरी का हक नहीं मिल जाता, तब तक यह नीली क्रांति थमने वाली नहीं है। ये आंदोलन अब गांवों की पगडंडियों से निकलकर दिल्ली के दरबारों तक अपनी धमक पहुंचा चुका है। राजनीति में नेतृत्व की असली परीक्षा संकट के समय होती है, और चंद्रशेखर आजाद ने बार बार ये साबित किया है कि उनकी रगों में डर नहीं, बल्कि न्याय का जुनून दौड़ता है। जब सत्ता के अहंकार ने गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाए, जब बेटियों की अस्मिता को आधी रात को जलाया गया और जब नौजवानों के रोजगार को छीनकर उन्हें लाठियों से पीटा गया, तब ये शख्स अपनी जान की परवाह किए बिना मैदान में खड़ा नजर आया। जेल की ऊंची दीवारें और रासुका, एनएसए जैसे कड़े कानून भी उनके हौसलों को पस्त नहीं कर सके। इस संघर्ष का हर एक पन्ना त्याग और बलिदान की दास्तां बयां करता है। एक ऐसा नेता जिसने मखमली बिस्तरों के बजाय जेल की सख्त जमीन को चुना ताकि आने वाली नस्लें चैन की नींद सो सकें। उनका ये निर्भीक अंदाज ही है जो आज देश के करोड़ों शोषितों को ये विश्वास दिलाता है कि उनका एक बड़ा भाई है जो हर जुल्म के आगे ढाल बनकर खड़ा होगा। यह उस साहस की व्याख्या है जहां मौत को सामने देखकर भी आंखों में आंखें डालकर सत्य बोला जाता है। आज के दौर में जहां बड़े बड़े नेता सत्ता के डर से मौन धारण कर लेते हैं, वहां आजाद का जय भीम का उद्घोष एक ऐसी संजीवनी का काम करता है जो मृतप्राय समाज में फिर से प्राण फूंक देता है। ये केवल विरोध की राजनीति नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था परिवर्तन की वो मशाल है जिसे बुझाने की कोशिश जितनी बार की गई, ये उतनी ही तेजी से प्रज्वलित हुई। ये संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि लोहे को जैसे आग में तपकर मजबूती मिलती है, वैसे ही ये नेतृत्व भी हर दमन और अन्याय को सहकर और अधिक निखरकर सामने आया है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और इस युवा ऊर्जा को सही दिशा देने का काम चंद्रशेखर आजाद ने बखूबी किया है। उन्होंने ये बखूबी समझा कि 21वीं सदी की लड़ाई केवल लाठियों से नहीं, बल्कि कलम, संविधान और तकनीक से लड़ी जाएगी। नीली टोपी और हाथ में संविधान की प्रति लेकर चलने वाले लाखों नौजवानों की ये फौज आज सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक अभेद्य किला बन चुकी है। ये उस आधुनिक संगठन की जीवंत तस्वीर है जहां गांव के एक साधारण दलित या पिछड़े युवक को ये महसूस होता है कि वो भी देश की सत्ता का हिस्सेदार बन सकता है। आजाद ने युवाओं को ये सिखाया कि राजनीति केवल नेताओं की जी हजूरी करना नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों के लिए सवाल पूछना है। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उस सेंसरशिप को तोड़ दिया है जिसे मुख्यधारा के मीडिया ने बहुजन मुद्दों पर लगा रखा था। आज एक ट्वीट या एक वीडियो कॉल के जरिए हजारों युवाओं का इकट्ठा हो जाना ये बताता है कि ये संगठन कितना सशक्त और अनुशासित है। ये युवा शक्ति अब पुराने ढर्रे की राजनीति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करते हैं और साथ ही अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना भी जानते हैं। ये युवाओं का वो सैलाब है जो केवल भीड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि भविष्य के वो नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बदलाव की पटकथा लिख रहे हैं। आजाद का नेतृत्व इन युवाओं के लिए एक ऐसे आइकन के रूप में उभरा है जिसने उन्हें सिखाया कि गरीबी आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर आप सही रास्ते पर चलें। भारतीय संविधान केवल एक किताब नहीं, बल्कि वो जीवन पद्धति है जिसके दम पर हम एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में सांस ले रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अपने हर भाषण और हर कदम से संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया है। आज जब लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, तब संविधान की प्रति को हाथ में लेकर चलने का उनका प्रतीकात्मक विरोध एक गहरी वैचारिक लड़ाई का हिस्सा है।
वे बार बार याद दिलाते हैं कि बाबा साहेब ने हमें जो वोट की ताकत दी है वही हमारे उद्धार का मार्ग है। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जैसे संगठन केवल एक जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं जिसे संविधान न्याय का वादा करता है। चाहे वो आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई हो, पिछड़ों के आरक्षण की बात हो या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल, आज़ाद ने हमेशा संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज़ उठाई है। उनका मानना है कि अगर संविधान सुरक्षित है तो इस देश का हर नागरिक सुरक्षित है। उन्होंने संसद से सड़क तक यह संदेश पहुंचाया है कि सत्ता संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। यह नेतृत्व देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे और भाईचारे को बचाने के लिए एक ऐसे पुल का काम कर रहा है जहां सभी वर्गों के गरीब और मेहनतकश लोग एक साथ आकर खड़े हो सकें। यह लड़ाई उन ताकतों के खिलाफ है जो देश को विभाजन की ओर ले जाना चाहती हैं। संविधान के प्रति यह अटूट निष्ठा ही चंद्रशेखर आज़ाद को एक राष्ट्रीय स्तर के गंभीर राजनेता के रूप में स्थापित करती है। अंतिम पड़ाव पर हम भविष्य की उस कल्पना को देखते हैं जिसे लेकर चंद्रशेखर आज़ाद आगे बढ़ रहे हैं। उनका लक्ष्य केवल कुछ सीटें जीतना नहीं है बल्कि एक ऐसे समतामूलक समाज का निर्माण करना है जिसकी कल्पना तथागत बुद्ध, संत रविदास और महात्मा फुले ने की थी। यह राजनीति सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करती है जहां अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की भी नीति निर्धारण में भागीदारी हो। भविष्य का यह रोड मैप शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन पर आधारित है। आज़ाद जानते हैं कि बिना आर्थिक आज़ादी के सामाजिक आज़ादी अधूरी है, इसलिए वे बहुजन समाज के युवाओं को उद्यमी और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका विजन एक ऐसी न्याय प्रणाली का है जहां गरीब को कोर्ट कचहरी में भटकना न पड़े और जहां पुलिस का डंडा गरीब की पीठ पर न बरसे। ये एक आह्वान है उन सभी शक्तियों के एकीकरण का जो देश में वास्तविक लोकतंत्र देखना चाहती हैं। आने वाले समय में ये आंदोलन और भी व्यापक होगा क्योंकि इसकी नींव सच्चाई और निस्वार्थ सेवा पर टिकी है। आज़ाद के नेतृत्व में बहुजन राजनीति का यह नया अध्याय अब अपनी पूरी गरिमा के साथ लिखा जा रहा है। यह केवल एक दल की बढ़त नहीं है बल्कि ये उन करोड़ों लोगों के स्वाभिमान की जीत है जिन्होंने पीढ़ियों से केवल अपमान सहा था। अब वक्त बदलाव का है, अब वक्त न्याय का है और इस बदलाव के सारथी बनकर चंद्रशेखर आज़ाद आज हमारे सामने खड़े हैं। चैनल क्लोजिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए यूनिक स्टोरी पॉइंट राजनीति नामा। जय भीम, जय भारत।